नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। मेरा नाम है दिव्यांशु। बड़ी खबर आ रही है, कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है कांग्रेस ने अपने 3 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान किया है। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस ने 3 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। ये 3 सीट है भागलपुर, किशनगंज और कटिहार। जी हां, और किशनगंज से जो अभी हैं सांसद वर्तमान में मोहम्मद जावेद, उन्हीं को मिला है टिकट। कटिहार से तारिक अनवर को टिकट दिया गया है और भागलपुर से अजीत शर्मा को टिकट मिला है। जी हां, अजीत शर्मा जिनकी बेटी नेहा शर्मा को लेकर चर्चा थी, एक्ट्रेस नेहा शर्मा जिनको लेकर चर्चा थी कि उन्हें इस बार टिकट मिलेगा, लेकिन उनके पिता को ही टिकट मिला है। अजीत शर्मा को टिकट मिला है भागलपुर से। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार में सीट शेयरिंग हो गई है। दोनों खेमों ने सीट शेयरिंग का ऐलान भी कर दिया है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। और आज कांग्रेस ने भी 3 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया। जैसा कि आपको पता है, कल एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी ने अपने 5 कैंडिडेट्स का ऐलान किया था और लेफ्ट माले ने, भाकपा माले ने 3 कैंडिडेट्स के अपने ऐलान किए थे। और आज कांग्रेस ने 3 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान किया है। अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं कैंडिडेट्स के बारे में। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू 17 सीटों पर मैदान में उतरी थी, लेकिन जब परिणाम आया तो भाजपा का स्ट्राइक रेट 100% रहा और जेडीयू अपनी 1 सीट गंवा बैठी थी प्रचंड मोदी लहर में। और ऐसे समय में जब बिहार में एनडीए सभी 40 सीटों पर टक्कर में थी तो जेडीयू 1 सीट गंवा बैठी। वो सीट थी किशनगंज। सीमांचल में पड़ने वाले इस सीट ने आज जेडीयू को छोटे भाई की पोजीशन में ला खड़ा कर दिया। अगर 2019 में जेडीयू सभी सीटों पर जीत हासिल कर लेती तो क्या आज की तारीख में वह छोटे भाई की पोजीशन को स्वीकार कर सकती थी? जवाब होगा हरगिज नहीं। किशनगंज सीट पर डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने जेडीयू प्रत्याशी को मात दे दी थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौन है डॉक्टर मोहम्मद जावेद, जिन्होंने किशनगंज में पीएम मोदी और सीएम नीतीश के विजय रथ को रोक दिया था। किशनगंज सीट से 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मोहम्मद जावेद को 3,67,017 यानी 33.32% वोट हासिल हुए थे। वहीं जेडीयू के सैयद महमूद अशरफ को 3,32,551 यानी 30.19% वोट हासिल हुए थे। इस तरह डॉक्टर जावेद ने सैयद अशरफ को 34,466 वोटों से हराया था। डॉक्टर मोहम्मद जावेद 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से किशनगंज में उम्मीदवार बनाए गए थे। जावेद का सफर इतना आसान नहीं था और उन्हें पूरे बिहार की तरह किशनगंज में भी प्रचंड मोदी लहर से रूबरू होना पड़ा होगा, लेकिन फिर भी वे लड़े और जीते भी। एकमात्र सीट पर जीत हासिल करने के कारण डॉक्टर मोहम्मद जावेद की हैसियत बिहार कांग्रेस के नेताओं में बढ़ गई है। बिहार के सीमांचल के अलावा उत्तर प्रदेश के कई मुस्लिम बहुल जिलों में राहुल गांधी ने डॉक्टर मोहम्मद जावेद को कई जिम्मेदारियां दी थी। बताया जा रहा है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने डॉक्टर मोहम्मद जावेद को प्रत्याशी बनाया था, पर आखिरी वक्त पर जावेद ने टिकट मौलाना इसरारुल हक कासमी को दे दिया था। पेशे से डॉक्टर जावेद के पिता भी किशनगंज के विधायक रह चुके हैं। खुद डॉक्टर मोहम्मद जावेद किशनगंज से लगातार 4 बार विधायक चुने जाते रहे हैं। किशनगंज के स्थानीय निवासी होने के कारण जावेद को इसका बहुत फायदा हुआ और इस बार भी कांग्रेस ने जावेद को टिकट दे दिया है। लोकसभा चुनाव में उनकी टक्कर एआईएमआईएम के अख्तरुल इमाम से होगा। अभी जेडीयू ने इस सीट के लिए प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। बता दें कि किशनगंज सीट बिहार की अल्पसंख्यक बहुल सीटों में से एक है। माना जाता है कि यहां 85% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं और भाजपा या एनडीए की दाल यहां बमुश्किल गल सकेगी। एआईएमआईएम के आने से इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से भागलपुर में यह चर्चा जोरों पर थी और इस संबंध में अजीत शर्मा ने यह बयान भी दिया था कि उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस को भागलपुर सीट मिलनी चाहिए और हम इस सीट से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। तो अजीत शर्मा को टिकट मिल गया है। ये दूसरे कैंडिडेट है अजीत शर्मा जिनकी बात मैं कर रहा हूं। अजीत शर्मा ने यह भी कहा था कि अगर कांग्रेस को भागलपुर सीट मिलती है तो मैं इस बार अपनी बेटी नेहा शर्मा को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं भागलपुर में पहले से विधायक हूं, लेकिन अगर पार्टी चाहेगी तो अब मैं अपनी बेटी नेहा को राजनीति में उतारने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर पार्टी चाहेगी कि मैं ही सीट से चुनाव लड़ूं तो मैं ही चुनाव लड़ूंगा। तो अजीत शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस से हरी झंडी मिल गई है। कांग्रेस ने आज ऐलान कर दिया
अजीत शर्मा ही भागलपुर से उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा हैं, भागलपुर से विधायक हैं, लगातार 3 बार चुनाव जीते हैं। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा से पहली बार चुनाव लड़ रहे रोहित पांडे को लगभग 1000 वोटों से हराया था। तारिक अनवर, ये तीसरा नाम है, कटिहार से इन्हें टिकट मिला है। तारिक अनवर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। तारिक अनवर एनसीपी के बड़े नेताओं में से एक थे। वह बिहार की कटिहार सीट से 5 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। तारिक अनवर एनसीपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। हालांकि सियासत की शुरुआत उन्होंने कांग्रेस पार्टी से की थी। सिर्फ 29 साल की उम्र में 1980 में वह पहली बार कटिहार लोकसभा से निर्वाचित हुए थे। वह भारतीय यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी रहे। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार के साथ उन्होंने दिया। 1999 में तारिक ने कांग्रेस छोड़ दी थी। शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने मिलकर एनसीपी की नींव रखी थी। यूपीए 2 के कार्यकाल में उन्हें कृषि और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री नियुक्त किया गया था। वे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, ऑल इंडिया कांग्रेस से वादल के चेयरमैन, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मॉनिटरिंग सेल के चेयरमैन, कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। तारिक अनवर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा बिहार राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं। 16 जनवरी 1951 को पटना में जन्मे तारिक अनवर ने राजनीति में आने से पहले कुछ समय तक पत्रकारिता भी की। पटना साहिब सीट पर तो ये वो 3 कैंडिडेट्स हैं जिनका ऐलान हो गया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है, 3 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। ये 3 सीट है, भागलपुर की सीट है, कटिहार है और किशनगंज की सीट है। किशनगंज पर मोहम्मद डॉक्टर जावेद को ही टिकट मिला है, कटिहार से तारिक अनवर को और भागलपुर से अजीत शर्मा को टिकट दिया गया है। अब थोड़ा और बात कर लेते हैं कुछ और सीटों पर, क्योंकि कांग्रेस को कुल 9 सीटों अब बात कर लेते हैं कुछ और सीटों की, क्योंकि कांग्रेस को कुल 9 सीटें मिली है इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। पटना साहिब सीट पर मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत और राजकुमार राजन के नाम की चर्चा है। वहीं समस्तीपुर सीट से पूर्व आईपीएस वीके रवि और अशोक राम दावेदार हैं। कांग्रेस मुजफ्फरपुर से विधायक विजेंद्र चौधरी को अपना लोकसभा उम्मीदवार बना सकती है। महाराजगंज से विधायक विजय शंकर दुबे और कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह के नाम की चर्चा है। पश्चिमी चंपारण से केदार शाश्वत कांग्रेस प्रत्याशी हो सकते हैं। वहीं सासाराम सीट पर पार्टी किसी नए चेहरे को मौका दे सकती है। बता दें कि कांग्रेस ने 2019 में भी 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। वहीं आरजेडी एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी थी। तो कांग्रेस ने 3 कैंडिडेट्स का आज ऐलान कर दिया। यही खबर आपको बता रहा था। जो 3 सीट है वो 3 सीट है भागलपुर की सीट। भागलपुर से अजीत शर्मा को टिकट दिया गया है, कटिहार से तारिक अनवर को और किशनगंज से मोहम्मद डॉक्टर जावेद को, जो अभी वर्तमान में कांग्रेस से सांसद हैं किशनगंज से, उन्हें ही टिकट दिया गया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।